पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बताइए सभी। सभी के मैसेज नहीं आ रहे हैं, किसी के भी मैसेज नहीं आ रहे हैं। राजेश जी बी बोल रहे हैं और दर्शन जी ए बोल रहे हैं। मीनाक्षी जी बी कह रही हैं। ए, ओके। मैसेज तो बहुत कम आ रहे हैं, आप लोग कोई मैसेज ही नहीं कर रहे। किसी के मैसेज ही नहीं आ रहे। दो चार लोग के मैसेज आ रहे हैं बस। ठीक है, डॉक्टर विश्वनाथ काले जी इसका आंसर करेंगे। डॉक्टर साहब इसका आंसर करिए आप। साइनोकोबालामाइन तो हेलो। विटामिन बी है। साइ विटामिन सी है इसका आंसर। जी इसका, जी कौन सा बोल रहे हैं आप? विटामिन सी कौन सा है इसमें? आप क्वेश्चन सही से देखिए थोड़ा। पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? अब इसमें तो नहीं समझ में आ रहा है। विटामिन सी है इसका लेकिन आंसर, ये तो फिक्स है। Okay. इसका जो पहला है नियोसिन, इसका आंसर है ए नियोसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्टोज क्या, माल्टोज क्या है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ए बी सी डी, और इसका आप लोग सभी आंसर करेंगे। और 20 लोग हैं, तो सभी के आंसर आने चाहिए, 20 लोग के आंसर आने चाहिए। ओके, राजेश जी, कुंदन जी, पूजा जी, मीनाक्षी जी, ओके, बी 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 बी, समिता, कमल, कमल बाबरा जी इसका आंसर करेंगे। कमल, कमल जी, ऑप्शन बी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। हाँ जी। ओके, बिल्कुल सही बताया आपने कमल थैंक जी, यू। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट जो है, प्रोटीन के पाचन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ठीक है, नहीं है बोला है यहाँ पे, तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप देखें और इसका आंसर करें। ओके, बोथ ए एंड बी बोल रहे हैं राजेश जी। राजेश जी थोड़ा देखिए आप। माधवी जी बी बोल रही है, मीनाक्षी जी ए बी बी बोल रही हैं। कैल्शियम का निर्माण, कुंदन जी भी बी कह रहे हैं। ओके, राजेश जी आप बताइए, आपने डी क्यों बोला है? इसका डी क्यों बताइए। नहीं ओके, भैया, आप बी डी बोल, होगा इसका, वो बाय मिस्टेक हो गया था। कैल्शियम ओके ओके निर्माण कोई है। बात नहीं। ओके ओके कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो बी है, सभी का बी है, सभी ने बी बोला है, बी आंसर हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा किस में है? शुगर, आलू, केडी, इनमें से कोई नहीं। शुगर, अजीत देव जी बी बोल रहे हैं। ओके, कुंदन भैया भी बी बी कह रहे हैं। इसमें शुगर भी दो तरह के होते हैं माधवी ना, जी भी एक बी बोल रहे कार्ब, हैं। कार्ब भी दो तरह के होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स कार्ब और एक नॉर्मल कार्ब जो होते हैं। ऐसा कुछ है क्या? जी जी, पर यहाँ पे तो शुगर दिया हुआ है ना ऑलरेडी, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। माधवी जी ने बी बोला है, आलू बोल रही है माधवी जी। माधवी जी आप आलू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अनाज में और आलू में हेलो। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। और आपने अगर रिच सोर्स पूछा जाए तो, और अच्छा, आपने आलू या अनाज नहीं डाला तो फिर आलू ही होगा ना। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा किसमें है? हाँ, तो शुगर में नहीं है क्या? शुगर इसका रिच सोर्स नहीं है। अगर देखिए शुगर, सबसे पहले क्वेश्चन में डाला है कि रिच ओके, सोर्स, तो आपने भी तो डाला है सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें है। जी मुझे जी, नीरज जी, तो जो आप जो आलू बोल रहे हैं शुगर ना? होता है वो जी जी, इंस्टेंट जो एनर्जी देता है, आई थिंक इंस्टेंट एनर्जी शुगर देता है, लेकिन अगर रिच कार्बोहाइड्रेट देखा जाए तो आलू ही होना चाहिए। आई थिंक रिच रिच सर्वाधिक, कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक तो आई बोला है थिंक मतलब इसमें। आलू होना हाँ चाहिए। हाँ तो अच्छी हो गया ना, सर्वाधिक ठीक है, तो मतलब माधवी जी रिच आप ही बता दीजिए कार्बोहाइड्रेट। मतलब। हाँ,
आप लोग हाँ एक चीज तो देखो, आलू जो आलू बोल रहे हैं आप सभी ना। आयुर्वेद वाली बुक है ना, आप लोग मुझे उससे भी तो कंसिडर कि तो शुगर से हमें 650 ग्राम केजी कैलोरी मिलती है, अगर हम सिर्फ शुगर की, और आलू से बात करें तो 850 मिलती है। तो अब आप दोनों में अंदाजा लगा लीजिए कि रिच कौन सा होगा। ठीक है तो फिर इसका आलू फाइनल करते हैं, क्यों मीनाक्षी आलू ही गलत? होगा इसका। ठीक है नेक्स्ट। मीनाक्षी से और एक बार टैली करना। नीरज क्या बोल रही है? नहीं जी ठीक वो है, तो ये बट कह हाँ रही है, जैसे मीनाक्षी आप अगर क्या हम कहना चाहते हैं बताइए। नहीं, जैसे जो बी है शुगर है वो इंस्टेंट एनर्जी देता है, ये तो मुझे पता है। शुगर इंस्टेंट, लेकिन जैसे रिच नहीं हो सकता ना वो। हाँ, क्योंकि देखो जब ना शुगर लेवल डाउन हो रहा होता है तो मीठा देते हैं तुरंत, क्योंकि शुगर लेवल को बढ़ाने के लिए, वो कार्बोहाइड्रेट लेवल को नहीं बढ़ाते। लेकिन अगर इंसुलिन ऑलरेडी बढ़ी हुई है, वो किसकी वजह से, आपने देखा होगा कि जब इंसुलिन किसी की बढ़ी हुई होती है तो डायबिटीज जब होता है तो उसके खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम कर देते, आलू नहीं देते, अनाज वैसा वाला गेहूं वाला अनाज नहीं देते उनको। ओके ठीक है दीदी, आलू इसका आंसर होगा। थैंक यू। ओके नेक्स्ट है, दूध पनीर और अंडे में किसके इसके स्रोत कौन कौन से हैं? सभी इसका आंसर करेंगे। सभी के आंसर आ रहे हैं, और एम डी वाई से भी आंसर किया है, बी बोल रहे हैं सभी, विटामिन ए और विटामिन डी। ओके चंद्रकला कोठारी जी इसका आंसर करेंगे। ऑप्शन बी, विटामिन ए और डी। ओके ठीक है बिल्कुल सही। नेक्स्ट वाला जो नेक्स्ट वाला है, इसको कुंदन भैया बताएंगे हमारे। कुंदन भैया आप बताइए इसको, सभी मैसेज करेंगे। हाँ कुंदन नीरज, भैया। एक मिनट में मिला। जी हाँ हाँ, एक मिनट नीरज, मैं मिला लेता हूँ ना। जी जी 1 मिनट। मीनाक्षी जी थोड़ा रुकिए तो आप 12 का बता रहे हैं। तो B12 तो बेरी बेरी होता है यार, तो एक ऑप्शन सी का तो किसी का भी आंसर नहीं आया अभी तक, देखिए आप कितने कंफ्यूज है बच्चे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये है, पढ़ाई नहीं की। कुंदन जी आप श्योर नहीं है मतलब? यार ये सब का तो नहीं पता मुझे। ओके 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 ठीक है कुंदन जी कोई यार बात नहीं। B12 आई थिंक बेरी बेरी होता है ये, सब डी की तरफ जा रहे हैं सब। यार सॉरी इसके लिए। कोई बात नहीं कुंदन जी कोई बात नहीं। पुष्पा लखेरा जी इसका आंसर करेंगे। ओह डॉक्टर विश्वनाथ काले इसमें जी। डी आंसर सही आएगा विश्वनाथ, इसका। अरे पुष्पा जी पुष्पा जी पुष्पा जी आप डी रुकिए थोड़ी आंसर। देर रुकिए। डॉक्टर विश्वनाथ काले जी आप, जी जी डॉक्टर साहब आप बताइए। हेलो, सी आएगा क्योंकि विटामिन B12 है हाँ ना, सर। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। सी का 4, सी को 4 ज्वाइन होता है, विटामिन सीका फोर। B12 मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। बाकी का मैंने नहीं देखा, जी वही होगा क्योंकि 4 एक ही में है, जी जी सी में ही आप है थोड़ा, खाली। विटामिन ए का नहीं नहीं 4D B1 में का भी बेरी देखिए ना बेरी आप। आएगा, विटामिन वो- B2 का एंगुलर स्टोमेटाइटिस, हम्म, विटामिन B12 का और लेकिन डॉक्टर विश्वनाथ जी एक चीज देखिए कि वही विटामिन B9 की वजह से डेफिशिएंसी आती है मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया की, तो B12 में तो परनीसियस एनीमिया आएगा, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, मैं मोबाइल में देख रहा हूँ ना, थोड़ा सा गड़बड़ है, सॉरी। नहीं दीदी, ये B12 ठीक बोला इनने कि मेगालोब्लास्टिक B12 से ही होता है। मीनाक्षी, परनीसियस एनीमिया होता है B12 की वजह से, और हाँ दीदी, जी दीदी जी, आपने सही बोला, पर्नीशियस एनीमिया B12 से होता है। हाँ, और B9 से मैग्लोब्लास्टिक होता है, तो फिर वो कैसे होगा? तो माधवी जी क्या ऑप्शन आंसर गलत है होगा नीरज इसका जी, आप फिर? एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। मुझे थर्ड ऑप्शन गलत लग रहा है, उसकी वजह से कोई ऑप्शन मैच ही नहीं हो पाती।
ओके B1 में बेरी तो आ ये जाएगा, B से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जी गई। नहीं समझ, इसका आंसर क्या बन रहा है नीरज जी? मेरे हिसाब से तो डी है दीदी, मैंने जहाँ से मुझे मिला था मैंने डी लगाया था इसका, और अच्छा, करना है आप लोग इसको। का पता नहीं क्या है। 6 वाले को मैं टैली करके ग्रुप में भेज दूंगी, मैं लिख ले रही हूँ इसको, मैं भेज दूंगी इसका आंसर। ठीक है ठीक है हाँ जी। ठीक है दीदी। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन ए एम बी के आविष्कारक कौन थे, बताइए इसका। अरे माधुरी जी, बी ए कैसे बोल दिया आपने, सॉरी सॉरी। ए एंड बी पूछा है यहाँ पे। ठीक है, सभी के आंसर आ रहे हैं। राधिका जी, राधिका जी आप बताइए इसका आंसर। मैक्लोन। मैक्लोन है। मैक्लोनी मैकुलन है वो, हाँ मैकुलन। हाँ ओके मैक्लोन। ओके ओके, बहुत सही बताया। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग होता है विटामिन ए की कमी से, बताइए। ओहो, बी बोल रहे हैं, सब लोग बी बोल रहे हैं। रतौंधी, रतौंधी, ओके रतौंधी बोल रहे हैं सब। ओके, ठीक है, दीपाली कराड़े जी ये बताइए इसका आंसर। बी आएगा, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, बहुत सही बताया। विटामिन शब्द किसने दिया, फटाफट आंसर करिए सब, फटाफट जल्दी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मीनाक्षी जी, पुष्पा जी, शालिनी जी, चैतन्य मिश्रा जी, आशा राणा जी, राजेश जी, कुंदन कुमार जी, रशीद, माधवी जी, सभी का। फंक जी, फंक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने विटामिन शब्द दिया था। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। ओके, एम डी वाई बोल रहे हैं बी, और चैतन्य जी बी बोल रहे हैं, कुंदन जी बी मतलब के। ओके, राजेश जी आई मीन बी। ओके, मीनाक्षी जी, जयश्री उमरे जी आप बताएं। विटामिन के, जयश्री जी, आंसर बी। ओके के थैंक यू विटामिन। जी, बहुत सही है। कौन सा विटामिन, हाँ हाँ सही है आपका आंसर, के ही है इसका। विटामिन से विटामिन कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट होता है, ठीक है। ओके, विटामिन सी की बात कर रहे हैं आप लोग, ओके ठीक है। ओके, कुंदन जी, राधिका जी, राजेश जी, आस्था साहू जी इसका आंसर करें। विटामिन सी है भैया, सी नंबर, जी सी बिल्कुल। नंबर, विटामिन सी। नेक्स्ट है, जी 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 जी, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। शालिनी योगा जी बहुत तेज आंसर कर रही है, सबसे पहले आंसर कर रही हैं। शालिनी जी ने पूरा डाइट पढ़ रखा है अच्छे से, ओके। और मीनाक्षी जी भी पढ़ रही हैं, सभी अच्छे आंसर कर रहे हैं। डी 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 डी, ओके, रैकेट्स। अब मुझे बताएंगे दीपाली कराड़ा जी, रैकेट्स कहाँ पे होता है। वो नहीं पता। अच्छा, वो नहीं पता आपको। चलो कोई बात नहीं, मुझे आस्था साहू जी बताएंगे रैकेट्स कहाँ पे होता है। हड्डियों में होता है भैया, कमजोर होते हैं हड्डियाँ। अच्छा, हेलो। हड्डी में होता है, ओके। हाँ हाँ जी, आपने देखा होगा ना वो, मतलब कॉमनली सबने देखा होगा, जिनके जो पैर होते हैं वो थोड़े अंदर के साइड होते हैं, तो उसे रैकेट्स की बीमारी बोलते हैं, कि उनकी जो हड्डियां हैं वो अंदर के साइड मुड़ी हुई होती हैं पैरों की, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन, ओके, नपुंसकता या बाध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होती है, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी,
सभी सी कह रहे हैं। सी मतलब ई। ओके, मीनाक्षी जी बोली सी मतलब ई। मीनाक्षी जी ने उसका पूरा फुल फॉर्म बता दिया है। ओके, विटामिन ई। अंशुमन जी आप बताइए। इसका विटामिन ई आएगा। ओके, सही है आपका आंसर। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? बताइए सभी। विटामिन के का। मीनाक्षी जी, ठीक है। इसमें जो है विटामिन, जैसे के का तो कोई वो नहीं है, इसमें नाम नहीं है। जो मीनाक्षी जी ने बताया है ना, कोगुलेटिव, ये होगा। बट ऑप्शन में ओनली के दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में अपना कोगुलेटिव तो है नहीं, ठीक है। तो है ना, 1 मिनट में इस, बताओ। जी जी आप 1 मिनट, बताइए। हाँ भैया। उसमें ना जी जी 3 होते हैं, K1, K2 एंड K3। जो K1 है ना वो फिलोक्विनिन होता है। ओके, तो यहाँ पे आप के वन ही समझ लीजिए, ठीक है। तो के वन का फिलोपिविन ही है इसका आंसर। जो बी है वो सही है, ठीक है। तो के वन है ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम कौन सा है? कौन सा है? ओके, बायोटीन। बायोटीन बोल रहे हैं, ठीक है। मीनाक्षी जी बायोटीन कह रही हैं। ओके, दुष्यंत जी आप बताइए। बायोटिन। इसका ऑप्शन नंबर बी बायोटिन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से के कारण होता है? सी सी सी। ओके, सी। ओके, ठीक है, सभी का आंसर सही है, सी है इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट है, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है, कौन सा है? सूर्य का प्रकाश, अंडा, दूध, हरी सब्जी, क्या होगा इसका? सनलाइट। सभी का आंसर सही है। और पुष्पा लखेरा जी इसका आंसर करें। सी आंसर सूर्य का प्रकाश। जी, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी का रासायनिक नाम कौन सा है? ओके, बी कोई बोल रहा है, बी कोई बोल रहा है ए। मीनाक्षी जी इसको क्लासीफाई कीजिए आप। विटामिन बी का पूछा है तो जनरली तो B1 मीनाक्षी, यहाँ पे कंसीडर करेंगे, तो B1 का नाम थायामीन है, तो थायामीन होना चाहिए इसका आंसर। आंसर नंबर बी। ओके, ठीक है, थैंक यू जी। इसका थायमीन ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? सबसे सरल क्वेश्चन है ये, और आप लोग इसका आंसर करेंगे सभी, आशा करते हैं कि सभी लोग इसका आंसर करेंगे। ओके, ठीक है, डी बोल रहे हैं सभी। ओके, तो मुझे अब यहाँ दुष्यंत जी बताएंगे। चलो, वो आगे क्वेश्चन ही मिल जाएगा आगे, ठीक है, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन है 20, कौन सा है जल में? बी और सी होते हैं सर, विटामिन बी एंड सी। ओके, सभी का आंसर सही है इसमें, ठीक है। सी ही, विटामिन बी और सी दोनों होते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सब फटाफट इसका आंसर करें, सबको पता है इसका आंसर क्या होगा। फटाफट आंसर आने चाहिए सभी के। चैतन्य जी, सी सी सी, आंवला आंवला आंवला। सभी ने आंवला खाया हुआ है, बहुत ही खट्टा होता है, ठीक है। उससे ही इसका आंसर है। अब देखिए, आपका बहुत फेवरेट क्वेश्चन आ गया है सभी का।
बेरी बेरी रोग किस कमी के कारण होता है? बहुत बढ़िया शालिनी जी, माधवी जी। राधिका जी आप बताइए। बेरी बेरी एक मिनट, बेरी बेरी रोग विटामिन डी की कमी से होता है। डी से बेरी बेरी विटामिन बी याद। वन की कमी से। हाँ, बी जी वन। बेरी बेरी रोग मैंने बी से याद करा था। बी से बेरी ठीक है, बेरी। थैंक यू दीदी जी। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी रोग विटामिन ए के कारण। ओके ठीक है, तो यहाँ मेरे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप लोग सभी आंसर कर रहे हैं, ए बोल रहे हैं। ठीक है, अब शुरू होते हैं क्वेश्चन मीनाक्षी जी के। मीनाक्षी जी आप पूछ रहे हैं या मैं पूछूं? ओके आप पूछ रहे हैं, मीनाक्षी जी पूछ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सभी को। आवाज आ रही है आप लोग को? मेरी क्लियर आ रही है क्या? आपकी वॉइस क्लियर आ रही प्लीज है। बता दीजिए। वॉइस कट रही थी, अब आ रही है। ओके ओके। तो के पेपर हैं हमारा, ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? मीनाक्षी तो आप लोग जो है आंसर पहले आने लगेगा आपका। कमल दीदी वॉइस कट रही है क्या? सबको ऐसा हो रहा है वॉइस कट रही है प्रॉब्लम आपकी। सेम? जी जी हेलो, अब ठीक आ रही है। अभी ठीक है? बीच अभी बीच में कट ठीक है रही है आपकी वॉइस। मीनाक्षी जी। ओके हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। ओके ओके ठीक है। चलिए मैं पूछती हूँ क्वेश्चन। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सब्सटेंस नीडेड बाय बॉडी फॉर ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज कॉल्ड। ओके, कुंदन भैया का MTYA जो है उनका आंसर आ चुका है। सबसे पहले कमल बावरा जी ने इसका आंसर दिया था, तो इसका आंसर लेकिन वो नहीं देंगी, इसका आंसर मुझे देंगे अंशुमन जी। अंशुमन जी आंसर बताइए क्या होगा? अंशुमन जी तक आवाज जा रही है मेरी? हेलो, जी जी नहीं जा जी रही है? मैम, कमल इसका जी आप ही यस बता यस यस दीजिए। अच्छा आ गई, यस चलिए यस यस। बताइए। हाँ हाँ, इसका बी लग रहा है, कंफर्म नहीं है बट 80% बी। ओके 80% बी है। आप जनता के साथ जाइए, जनता ने सही आंसर दिया है और अब सभी के आंसर बहुत अच्छे आ रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर बी ही है, न्यूट्रिएंट्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नीरज जी। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है 50,000 रुपए का लेकिन आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है? अ मेजर कैन बी यूज टू डिटरमाइन इफ अ पर्सन वेट इज हेल्दी। सी MDYA योगा, माधवी जी, कुंदन भैया, राजेश जी सब सी बोल रहे हैं, चंद्रकला कोठारी जी, शालिनी जी, कमल बावरा जी सब सी बोल रहे हैं। इसका आंसर मुझे देंगी आस्था साहू जी। आस्था साहू जी इसका आंसर बताइए। सी रहेगा जी, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स, अच्छा आप इसका मेजर बता सकते हैं कैसे नापते हैं हम बॉडी मास इंडेक्स को? नहीं नहीं दीदी, नहीं कर सकते। मैम ओके मैं इसका मैम आंसर मैं बताऊं, नहीं इसका नहीं, एक रुकिए अंशुमन जी, इसका रुकिए रुकिए फॉर्मूला रुकिए होता है। रुकिए रुकिए, आपका नंबर आ चुका है ना, सबको आने दीजिए जरा। इसका आंसर यस मुझे यस यस। भावना जी आप बताइए, भावना चौधरी जी। भावना चौधरी जी क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? नहीं सुन पा रही हैं। चलिए डॉक्टर विश्वनाथ काले जी आप बताइए इसका आंसर। डॉक्टर विश्वनाथ काले जी। सर हाँ, वेट डिवाइडेड बाय स्क्वायर, मीटर स्क्वायर हाइट का। ओके वेट इन सेंटीमीटर एंड डिवाइडेड बाय द वेट। ओके मतलब कि जो हमारी हाइट है वो सेंटीमीटर्स में डिवाइडेड बाय वेट का स्क्वायर। ओके तो ये हमारा BMI इंडेक्स जो है, आप लोग भी अपना निकाल सकते हैं कि आप फिट है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर सी है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एनर्जी यू गेट फ्रॉम फूड? फर्स्ट इज फाइबर, सेकंड इज कैलोरीज, थर्ड इज ट्रांस फैट, फोर्थ इज कार्बोहाइड्रेट। MDYA बी आंसर आ रहा, माधवी जी का बी, शालिनी जी, चंद्रकला जी, चैतन्य जी बी, पूजा जी बी, स्मिता बरकल जी बी बोल रही हैं। मुझे इसका आंसर जो है वो देंगी जयकृष्ण पारिदा जी। जयकृष्ण पारिदा जी इसका आंसर कैलोरी बताइए। कैलोरीज, वेरी कैलोरी कैलोरी जी, सभी लोग बहुत सही हैं, सबका आंसर सही है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा, कैलोरीज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फूड? फूड के फंक्शन क्या हैं? की बॉडी इज वार्म, गिव्स अस एनर्जी, सभी के आंसर आ रहे हैं पहले ही। नेक्स्ट नेक्स्ट कर दो, ये मे बी नेक्स्ट नहीं हुआ है क्वेश्चन। हो गया है नेक्स्ट, आपको दिख नहीं रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, अपनी स्क्रीन जूम करिए। सभी के आंसर आ रहे हैं, कमल जी का भी। कमल जी इसका आंसर आप बताइए। डी है अबव ऑल। ओके वेरी गुड। तो जो हमारा फूड होता है उसके सारे फंक्शन होते हैं, तो इसलिए खाना अच्छे से खाना चाहिए हम सभी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. Okay. So, the mineral is essential for healthy red blood cells and the deficiency might cause anemia. इसका आंसर बताइए सभी. सालनी जी सी बता रही है, MDYA योगा सी बोल रहे हैं, चंद्रकला जी सी बोल रही हैं, राजेश जी सी बोल रहे हैं, और मुझे जो है इसका आंसर बताएंगे अजीत देव जी. अजीत देव जी इसका आंसर बताइए. अजीत देव जी तक आवाज जा रही है मेरी? हेलो, नहीं आ रही आवाज अजीत देव जी आपको? ठीक है, इसका आंसर मुझे बताएंगे नेक्स्ट जो है पूजा झा जी. पूजा झा जी इसका आंसर बताइए. पूजा, आयरन. ओके, वेरी गुड, करेक्ट आंसर. इसका करेक्ट आंसर आयरन होगा. एनीमिया आप देख रहे हैं ना, एनीमिया की जब भी हम बात करते हैं तो हमारा जो ब्लड है वहाँ क्या पाया जाता है? फेरम, जिसको हम आयरन कहते हैं. तो जहाँ पे भी आपको एनीमिया रिलेटेड मिले, मिनरल से रिलेटेड, तो आप जो बिना सोचे समझे आयरन लगा देंगे आंसर. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज आयरन. नेक्स्ट, सभी ने सही आंसर दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is not included in micronutrients? First is vitamins, second is protein, third is minerals, fourth is none of these. कुंदन भैया बी बोल रहे हैं, MDYA बी, माधवी दी बी, पुष्पा जी बी बोल रही हैं, सानी जी बी बोल रही हैं, सभी बी बोल रहे हैं. मुझे इसका आंसर जो है वो देंगे राजदीप पाल जी. राजदीप जी इसका आंसर बताइए. सभी के आंसर बहुत तेजी से आ रहे हैं. राजदीप जी इसका आंसर बताइए. आप तक आवाज आ रही है तो? नहीं आ रही है आवाज. राजदीप जी आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है. ठीक है, तो इसका आंसर जो है नेक्स्ट राजेश. इसका आंसर 2 होगा, प्रोटीन. वेरी गुड, करेक्ट आंसर. इसका करेक्ट आंसर जो है प्रोटीन है. तो बताइए प्रोटीन किस में इंक्लूड होता है? राजदीप जी आप ही इसका आंसर बताइए, प्रोटीन किस में होता है? प्रोटीन किस में होता है? मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया. जैसे हमने अभी माइक्रो न्यूट्रिशन पूछा, तो प्रोटीन किसके अंदर आता है? माइक्रो, मैक्रो, किस में आता है? प्रोटीन मैक्रो के अंदर आएगा. वेरी गुड, करेक्ट आंसर. तो दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, माइक्रो और मैक्रो. तो मैक्रो में प्रोटीन आता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेली रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. थोड़ा ऊपर करेंगे स्क्रीन नीरज जी. द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर 90 mg, लेस देन 100 mg और नन ऑफ दीज. इसका आंसर सभी लोग तेजी से दे रहे हैं, सी आंसर दे रहे हैं. सभी का आंसर बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, सभी ने करेक्ट आंसर दिया है. लेकिन मुझे इसका आंसर जो है वो बताएंगे राजेश जी. राजेश जी इसका आंसर बताइए. जी मीनाक्षी जी, इसका 100 होगा, mg. 100 वेरी mg. गुड, इसका करेक्ट आंसर 100 mg है. एटलीस्ट हमको इतना लेना ही चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, excessive intake of calcium in our diet result in stroke, डायरिया, किडनी स्टोन और कॉन्स्टिपेशन. किडनी में स्टोन बता रहे हैं MDYA जी. पुष्पा जी सी बोल रही हैं, कुंदन जी सी बोल रहे हैं, चंद्रकला कोठारी जी सी बोल रही हैं. मुझे इसका आंसर जो है वो राजेश्वर दास जी देंगे. राजेश्वर दास जी इसका आंसर बताइए. राजेश्वर दास जी मेरी आवाज जी. किडनी स्टोन, थर्ड. वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर जो है वो किडनी स्टोन होगा. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. What mineral in found in a daily products and help build a strong bone? ऐसा कौन सा है मिनरल्स है जो हमारी बोन को स्ट्रॉन्ग करता है? इसका आंसर जो है स्मिता जी देंगी. स्मिता जी, सभी के आंसर बी आ रहे हैं. वेरी गुड, सबने बी बोला. बी है इसका आंसर. बी क्या है आंसर? क्या लिखा हुआ है आंसर में? कैल्कुलम. क्या लिखा हुआ है? बी आंसर कैल्शियम जी. तो इसका आंसर जो है बी है, कैल्शियम, करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी ने सही आंसर दिए हैं, सभी बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, 1 मिनट. हाँ, विच हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर. सभी के आंसर सी आ रहे हैं, बहुत स्पीड में आ रहे हैं, मेरे पूछे बगैर. तो बताइए, आप लोग इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं. तो मुझे इसका आंसर जो है चंद्रकला कोठारी जी देंगी. जी, ऑप्शन 3 सोडियम. वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर सोडियम है. आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, बहुत खुशी हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. हाउ मेनी टाइप ऑफ मिनरल्स जनरली फाउंड. कितने तरीके के मिनरल्स जो है पाए जाते हैं? MDYA सी बोल रहे हैं, बोथ. माधवी जी सी बोल रही हैं, सभी. कुंदन भैया सी बोल रहे हैं, पूजा झा जी, पुष्पा जी, राजेश जी, स्मिता जी,
सभी के आंसर सी आ रहे हैं। वेरी गुड, सबने बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिया। और मुझे इसका आंसर दुष्यंत जी देंगे। दुष्यंत जी इसका आंसर बताइए। इसका मैम ये क्वेश्चन नंबर 11। जी हाँ मैम, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ माइक्रो एंड माइक्रो बोथ। ओके वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर सी है। आपने सही आंसर दिया है। मुझे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका आंसर मुझे जयश्री उमरे जी देंगी। हाउ मेनी मिनरल्स इंक्लूडिंग मैक्रो मिनरल्स? जयश्री उमरे जी इसका आंसर बताइए। चैतन्य मिश्र जी का आंसर आ चुका है, MDYAO का आ गया है, कुंदन भैया पूछ रहे हैं यही होगा क्या, शालिनी जी बोल रही है। जयश्री जी आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है? एक मिनट, 6 होने चाहिए, यहाँ पे 6 ऑप्शन ही नहीं है, तो 7 होंगे। नहीं 6 नहीं, जनरली जो है हम 7 कंसीडर करते हैं। 6 आप उस वहाँ पे एक जो है हटा रही हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली आप सर्च करेंगे तो 7 ही जनरली कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने मिनरल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मिनरल्स में देख लीजिएगा आप एक बार और। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्रो मिनरल इंक्लूड्स, इसका आंसर मुझे कुंदन भैया बताएंगे। मैक्रो मिनरल्स में क्या क्या आता है कुंदन भैया? हाँ जी, ऑल होगा, और सब होगा सरकारी कैल्शियम, ऑप्शन। सरकारी 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 से तरकारी बन गई। कंफर्म है आप? 5 हाँ रुपए जी के लिए। कंफर्म है। ओके, तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर 7 जो है मैक्रो मिनरल्स लिखे हुए हैं, क्योंकि जिन्होंने मिनरल्स अच्छे से नहीं पढ़ा उनको मिनरल्स पढ़ने के लिए जो है, इसलिए मैंने पहले नंबर बताए हैं और फिर नीचे उनके नाम लिख दिए गए हैं कि आप लोग को यहाँ पर तुरंत याद हो जाए। ठीक है, तो पहला है कैल्शियम, दूसरा है क्लोरीन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम और सल्फर। ठीक है, वेरी गुड कुंदन भैया, आपने सरकारी ऑप्शन पे तुक्का लगाया है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मेजर सोर्स ऑफ कैल्शियम इज। ठीक है, तो मुझे इसका आंसर जो है वो देंगी पुष्पा लाखेरा जी। पुष्पा लाखेरा जी इसका आंसर बताइए। मिल्क आएगा, सबसे ज्यादा वेरी गुड कैल्शियम मिल्क में। जी, वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर मिल्क है। मिल्क में भी बहुत तरीके के होते हैं, सेमी लिक्विड और बहुत तरीके के, तो समय अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे राधिका जी बताएंगी। व्हाट आर द 3 फैक्टर्स फॉर डाइटरी चार्ट? डाइटरी चार्ट के 3 फैक्टर कौन कौन से हैं? ठीक है, बताइए राधिका दीदी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। दीदी आप सोचिए मैं थोड़ा कहाँ की हिंदी में, व्हाट मैं आर पूछ रही द हूँ कि जो हम लेवल। डाइटरी चार्ट बनाते हैं, डाइट का एक चार्ट बनाते हैं, उसमें क्या क्या हमें जरूरत होती है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, वो 3 क्या चीजें हैं जरूरी होती हैं? सभी के आंसर वाटर, डी आ रहे हैं। मिनरल एंड विटामिन। नहीं, और सोचिए, सभी के आंसर डी आ रहे हैं। अब आप जनता के साथ जाना चाहेंगी या आप अपना आंसर देना चाहेंगे? जनता के साथ डी। जनता के साथ जाना चाहिए डी। चलिए अब जनता से जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उन्होंने बोला क्यों है। ठीक है, तो अब मैं इसका आंसर जो है सबसे पहले पूछूंगी, किन से पूछ लूं? चैतन्य मिश्रा जी आप मुझे बताइए BMR का फुल फॉर्म क्या होता है? चैतन्य मिश्रा जी नहीं पता। आशा राणा जी इसका आंसर बताइए, BMR का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी अपने नेट पे सर्च ना करें, जल्दी से बता दें। जिनको पता वो टाइप कर दे या अनम्यूट करके बताएं। बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट। वेरी गुड, करेक्ट। ठीक है, तो इसका जो है ये इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि आपके सिलेबस में ये 3 चीजें भी हैं। ठीक है, तो आपको पढ़ना है। SDA का फुल फॉर्म कोई मुझे बता दीजिए एक बार, फिर यहाँ पर मेरे क्वेश्चन समाप्त होंगे। SDA का फुल फॉर्म जल्दी से जिनको पता हो अनम्यूट करके बता दें। हेलो जी भैया। हेलो जी आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हेलो, ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। SDA का फुल फॉर्म जो है वो होता है स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन और एनर्जी रिक्वायर्ड। ये 3 चीजें जो है हमारी डाइटरी चार्ट बनाने के काम आती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है अब जिनकी टर्न है, शायद चैतन्य जी की है, वो क्वेश्चन पूछेंगे। ये आपके सामने आंसर की है, आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, चैतन्य जी अब आप प्रोसीड करिए अपने क्वेश्चन। जी नमस्ते सभी को। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बार हमारे फुल फॉर्म बता देंगी क्या? स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन, BMR का होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। ओके, थैंक यू। ओके,
फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे आहार के 4 घटक हैं, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट्स, विटामिन। तो इसमें मिलान करना है 1 या 2, 1 या 3, 2 या 4। तो इसमें आ रहे हैं डी। तो क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, आंसर करेंगे राधिका जी। चैतन्य जी एक काम करिए, 1 सेकंड आप जो है क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं नाम ले लेती हूँ अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो। जी हाँ जी। प्रोटीन और फैट आएगा, आहार के घटक। बी वाला तो करेक्ट आंसर है क्या ये चैतन्य जी? फर्स्ट बी वाला है, प्रोटीन आएगा और फैट्स आएगा। और चैतन्य जी आपके साइड से थोड़ा शोर आ रहा है, आपसे थोड़ा शोर आ रहा है, तो आप रहने दीजिए, मीनाक्षी जी क्वेश्चन पूछ लेंगे जी चैतन्य जी ठीक है कि मैं पूछूं कि आप पूछ लेंगे? पूछ लो आप, क्योंकि अभी इधर नेटवर्क भी नहीं है उतना। ओके ओके ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद मैं इनके क्वेश्चन के सही आंसर दे पाऊं। जहां पर गलत होगा आंसर चैतन्य जी मुझे एक बार टोक दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है सही बताया आप लोगों ने, इसका करेक्ट आंसर बी है। प्रोटीन और फैट जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है और ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आहार द्रव्यों में उपस्थित विटामिन सी की प्रतिशत मात्रा के अनुसार उन्हें घटते क्रम में व्यवस्थित करिए, मतलब सबसे ज्यादा से सबसे नीचे की ओर। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, सभी लोग आंसर अपने जो है बताइए और मुझे इसका आंसर भावना जी देंगी। भावना जी आप ठीक हैं, आप बोल पाएंगी? भावना चौधरी जी नहीं बोल पाएंगी। अजीत देव जी इसका आंसर जो है आप बताइए। इसका सी बोल रहे हैं सभी, सी बोल रहे हैं, एक बार बता दीजिए सी में क्या लिखा हुआ है अजीत देव जी लाइन से। 1 सेकेंड, पहला है आंवला होगा, फिर अमरूद है, उसके बाद संतरा है, उसके बाद टमाटर है। वेरी गुड, आपको ये सभी चीज जो है आपको लॉकडाउन के बाद मिल जाएंगी। करेक्ट आंसर। अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, MDY योग जी है 60 बोल रहे हैं। सभी जो है मैसेज करिए फटाफट सटासट, आपके आंसर आने चाहिए। पुष्पा जी डी बोल रही हैं, अंशुमन जी डी, MDY डी, राधिका जी डी, जैसे जी डी। तो इसका आंसर मुझे पुष्पा जी आप बताइए क्या होगा? 60%। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। आपको 60 रुपए जो है आएंगे चैतन्य जी द्वारा। ठीक है। ऊर्जा उत्पन्न करने वाले भोज्य तत्व हैं, पहला है घी, दूसरा है तेल, अनाज और सभी। MDY सभी बोल रहे हैं, शालिनी जी सी बोल रही हैं। शालिनी जी सी की ओर जाते हुए उनका कुंडली जो है जागृत हो चुका है। अंशुमन जी डी बोल रहे हैं, राजेश्वर दास जी भी डी बोल रहे हैं, कमल बावरा जी डी बोल रही हैं और मुझे इसका आंसर जो है चंद्रकला कोठारी जी देंगी। चंद्रकला कोठारी जी इसका आंसर बताइए। जी ऑप्शन डी, इसका सभी घी, तेल, अनाज सभी से मिलती है ऊर्जा। वेरी गुड, तो ये सब जो है ऊर्जा के स्रोत हैं, क्योंकि ये सब कार्बोहाइड्रेट्स में ये सब चीजें हमें जो है कोलेस्ट्रॉल ये सब चीजें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मीनाक्षी इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है, इसमें जी भी आएगा? जी अगर सी आएगा। चैतन्य जी इसका आंसर बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर सी, इसका सभी होगा। सभी होगा। अच्छा, किसका? 4 का ना? नंबर 4 का जी। तो मैम हाँ, इसका सभी होगा जी। तो सानी जी सभी बोल रहे हैं, चैतन्य जी? चैतन्य जी एक बात बताइए, आपने ये कार्बोहाइड्रेट की दृष्टि से बनाया है ये क्वेश्चन या फिर सभी न्यूट्रिएंट को एक साथ रख के बनाया है? सभी को एक साथ रख के बनाया मैंने। ठीक है, तो फिर करेक्ट आंसर दीजिए। अगर देखें तो जो अनाज तो कार्बोहाइड्रेट की दृष्टि से उचित है, अगर ये बोल रहे हैं कि उन्होंने 6 को दृष्टिगत रखते हुए बनाया है तो फिर उसमें शक होगा। लेकिन ये क्वेश्चन बनाना नहीं चाहिए था इस तरह की। घी तेल एक अपना अलग जगह पे काम कर रहे हैं, जैसे इन्होंने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि 60 तत्व कौन से हैं। अगर इन्होंने वहाँ पे 60 तत्व पूछ लिया है तो फिर ये क्वेश्चन इस तरह से बनना है, कुछ सोच के बनाया ये पता नहीं। ओके दीदी, तो चैतन्य जी इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, दीदी से क्वेश्चन एक बार कंसल्ट करिएगा, उन्होंने पढ़ाया है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं ज्यादा डिस्कशन करने की बजाय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन धीरज जी, नेक्स्ट स्लाइड। मुझे स्लो नहीं हो रही है, किसी को स्लो नहीं हो रही है? ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोज के अंतर्गत कितने पोषक तत्व विहित होते हैं या निहित होते हैं। ठीक है, आपका 5th क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है 2, सेकंड का 3, फोर्थ में 4, फिफ्थ में 5। तो MDYA का आंसर आया 2। MDYA बोल रहे हैं, बाकी लोग क्या आंसर करिए। स्मिता जी जो है बी बोल रही हैं, 3 होते हैं, सभी बी की तरफ जा रहे हैं। दीदी भी 3 बोल रही हैं। तो इसका आंसर बताइए आप चैतन्य जी, बी है या ए है या क्या है? इसका आंसर ए है। शर्करा और स्टार्च ये 2 होते हैं। ओके, तो इनके अकॉर्डिंग जो है आंसर फर्स्ट बताया गया है, क्योंकि कार्बोज में हमने पढ़ा है 2 तरीके के बताए हैं, शर्करा और स्टार्च। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो है इन्हीं से आंसर पूछ रही हूँ मैं, क्योंकि कभी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार बढ़ा दीजिए। वह कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर का पोषण करता है? वसा, कैलोरी, भोजन, जल। ठीक है, तो सभी के आंसर जो है फटाफट आने चाहिए। ये बहुत ही 2 रुपए वाला क्वेश्चन है। कुंदन भैया आंसर दे रहे हैं, MDYA सी बोल रहे हैं, दुष्यंत जी सी बोल रहे हैं। जयश्री उमरे जी इसका आंसर बताइए। भोजन, आहार। वो जी, खाना नहीं खाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए खाना खाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वसा भी मिलेगी, कैलोरी भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, BHA और BHT क्या है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एंटीकोगुलेंट्स, एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे बताएंगे सभी लोग के आंसर जो है फटाफट सटासट आने चाहिए। सभी के नहीं आ रहे हैं आंसर, सोचिए सोचिए सोचिए। माधवी जी, स्मिता जी, नीरज जी, MDYA जी डी बोल रहे, बाकी लोग कहाँ चले गए भाई साहब? ये BH तो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड होता है ना? जी, तो एसिड बताइए तो क्या? BHT का फुल फॉर्म भी बता दीजिए कुंदन भैया फिर। आंसर बताइए मुझे सभी, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। आंसर आंसर समझ आंसर आंसर। क्या पूछ रहे हो मीनाक्षी? कुछ पूछा क्या? मैं पूछ रही हूँ कि ये जो 7th नंबर है उसका आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन है आपके पास, BHA और BHT दोनों क्या है? जल्दी, किसी के आंसर नहीं आ रहे हैं? ठीक है, तो इसका आंसर मैं ही बता देती हूँ। ये जो है एंटीऑक्सीडेंट चौथा है क्या? जी, इसका फोर्थ? करेक्ट आंसर जो है एंटीऑक्सीडेंट्स ही है। ये करेक्ट आंसर होगा। आपके सिलेबस में एंटीऑक्सीडेंट्स भी है। ठीक है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा एंटीऑक्सीडेंट्स, ये चीज आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से नेचुरल, कहाँ गया, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है टोकोफेरॉल, दूसरा है BHA, BHT और ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर सभी लोग बताएंगे और मुझे इसका आंसर जो है आस्था साहू जी देंगी। क्या हुआ, सभी लोग परेशान से नजर आ रहे हैं। डी की ओर जा रहे हैं, राधिका जी ने ये बोला है, बाकी सभी डी बोल रहे हैं। सोचिए सोचिए सोचिए, सभी सोच रहे डी हैं। लग रहा है, डी लग रहा है डी लग रहा आपको? है। ओके, डी लग रहा है। चलिए, कुंदन भैया जो है एकदम ही ऊपर लेवल का बता रहे हैं, बी लग रहा है। राधिका जी ने जो यहाँ पर छक्का मारा है, राधिका जी इसका आंसर आप बताइए। टोकोफेरल भी विटामिन है ना? हाँ, तो तो ये कौन सा विटामिन है दीदी? टोकोफेरल किस विटामिन का नाम? नेचुरल तरीके से भी मिलता है ना ये? हाँ, तो दीदी ये विटामिन कौन से विटामिन का नाम है टोकोफेरॉल? विटामिन बी होगा। डी है, ई है, नहीं ई है, ई ए टोको मत ई। जी, तो जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, 2 तरीके के विटामिन जो है, इनके मेन नेचुरल सोर्स हैं विटामिन सी और विटामिन ए। ठीक है, सी की जगह शायद के है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा। तो विटामिन के और विटामिन ई जो है नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो टोकोफेरॉल होगा। जो BHA है और BHT है, ये जो है कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ही लिया गया, टोकोफेरॉल का साइंटिफिक नेम क्या है? अभी तक जो सभी लोग सो के उठ चुके हैं, आंसर बताइए सभी, क्विक। ए आ रहा है आंसर, विटामिन ए। बी बोल रहे हैं लोग, विटामिन ई। और बताइए, आंसर नहीं आ रहा आप लोगों को, क्या हो गया? माधवी जी, लोग कम हो रहे हैं, विटामिन सी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। दुष्यंत जी इसका आंसर बताइए।
मैम इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी विटामिन ई होगा। वेरी गुड। देखिए आप सभी समझिए, क्योंकि विटामिन ए का जो नाम है वो रेटिनॉल है, ठीक है। टोकोफेरॉल जो है विटामिन ए का नाम है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए सभी लोग, आराम से, विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी अधिकता के कारण सब्जियां हरी दिखती हैं? ये तो बहुत 1 रुपए वाला क्वेश्चन है, सभी को आता होगा। प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, लोग सभी आंसर बताइए। सी दे रहे हैं, कुंदन भैया सी बता रहे हैं, MDY सी बता रहे हैं, ऑल बोल रही है दीदी, ठीक है। तो माधवी जी आप ऑल कैसे बोल दी, कोई बात नहीं। शालिनी होगा जिसका आंसर आप बताइए। सी होगा, क्लोरोफिल। ओके, तो जो मेन जो हमारी सब्जियां होती हैं वो क्लोरोफिल की वजह से होती है, इसका आंसर करेक्ट जो है क्लोरोफिल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शालिनी जी आपको 1 रुपया मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आप लोग को पता ही होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसका आंसर है एल्बुटिनिन, केसिन, क्या लिखा है, मायोसिन और हीमोग्लोबिन। बी आंसर सभी लोग के आ रहे हैं, धमाकेदार क्वेश्चन के बी आंसर सभी दे रहे हैं। चंद्रकला कोठारी जी भी बोल रही हैं, शालिनी जी, स्मिता जी, अंशुमन जी भी बोल रहे हैं, आस्था साहू जी भी बोल रही हैं। आस्था राणा जी इसका आंसर, आशा राणा जी इसका आंसर आप बताइए। आशा राणा जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो। आशा राणा जी, मेरे को बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। ये कैसिन है, आंसर 2 बी, ऑप्शन बी। ओके, वेरी गुड, करेक्ट आंसर, आपने बहुत सही जो छक्का मार दिया यहाँ पर। मैम नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन सबसे ज्यादा टाइम लगता है ना इसको बॉडी में यूटिलाइज होने में, कैसिन को, जी, इसलिए स्लीपिंग टाइम में ज्यादा अंशुमन जी ने जनरली जो लिया डीप जाता में है पढ़ बाद लिया में। है। बहुत अच्छे, आप जो है सर्वांगासन लगाते हुए सभी चीजें जो है अच्छे से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? ठीक है, तो जो है मैंने आप लोग को पहले बताया था, हमारे डाइटरी चार्ट के लिए 3 चीजें जरूरी है, उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट देता, ठीक है। तो डिपेंड करता है कौन किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे पूछा है कार्यशील महिला के लिए, तो आंसर मुझे बताइए। आंसर क्वेश्चन, ऑप्शन फर्स्ट है 30, सेकेंड है 37, फोर्थ है, थर्ड है 40, फोर्थ है 45, ठीक है। तो ऑप्शन डी बोल रहे हैं स्मिता जी, माधवी जी डी बोले, दुष्यंत जी, आशा राणा जी, राजेश्वर जी, राजेश्वर दास जी, इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। 45 ग्राम। ओके, वेरी गुड। इसलिए सबसे ज्यादा भाई जो काम करेगा उसको तो ज्यादा चाहिए ही है ना, तो इसका मैम करेक्ट लेकिन आंसर 40। इसमें एक और चीज हो सकती है मैम, क्योंकि कितना पर वेट पे पर ग्राम प्रोटीन तो लेनी होता है, लेकिन जो प्रेगनेंसी लेडी होती है उनको पर पाउंड पे 1.5 ग्राम अराउंड सजेस्ट कर देते हैं कई बार। देखिए जनरली क्या होता है, जो हमने पढ़ा है कि इतने में इतना मिलता है, इतने में इतना मिलता है, ठीक है, वो जनरल मीन बताया गया, लेकिन इसमें पूछा गया कार्यशील महिला, तो जो हम अगर आप पढ़ेंगे डाइटरी चार्ट तो उसमें आपको RDA मिलेगा, रिक्वायरमेंट डेली अलाउंस, मतलब कि 3 तरीके से डिवाइड है वो, कि जो फर्स्ट लेवल है, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल। तो फर्स्ट लेवल वो है जिनको एडवांस वर्क करना पड़ता है, उनके लिए ज्यादा लगता है, तो कोई भी चीज ज्यादा है तो उसमें लगेगी फर्स्ट लेवल में। सेकेंड लेवल जो कम वर्क करते हैं, थर्ड लेवल, इस तरीके से 3 लेवल डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो एक बार और थोड़ा डीप स्टडी करिए इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है नीरज जी, मेरा नेटवर्क इशू है क्या? ओके, अब हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक और स्रोत कौन सा है? सभी के आंसर सबसे पहले आ रहे हैं, वसा बोल रहे हैं सभी, वसा, फैट 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 बोल रहे हैं। कुंदन भैया जो है फैट बोल रहे हैं, कुंदन भैया ने सबसे पहले आंसर दिया, तो कुंदन भैया बताइए इसका आंसर क्या होगा। फैटी होगा। फैटी होगा, सही बोल रहे हैं आप, तो इसका करेक्ट आंसर फैटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ये तो बहुत 2 रुपए वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ रहा है बी बोल रहे हैं सभी। शालिनी जी ये कैसे बोल रही हैं आप, तो जरा पढ़िए। माधवी जी भी बोल रही हैं, इसका रासायनिक नाम पूछ रहा है, जनरल मीन में हम बोल सकते हैं शालिनी जी, लेकिन थोड़ा सोचिए। चंद्रकला कोठारी जी भी बोल रही हैं, इसका आंसर जो है मुझे अजीत देव जी देंगे। अजीत देव जी इसका आंसर बताइए। एस्कर्बी अम्ल होता है, बी। हाँ, एस्कार्बिक एसिड जो है करेक्ट है। साइट्रिक एसिड तब बोलते हैं जनरल मीन में हम बोलते हैं, ठीक है। रासायनिक नाम जो पूछा गया है वो एस्कार्बिक एसिड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भोज्य में से किसमें प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा होती है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन, किसमें सबसे ज्यादा होती है? आशा राणा जी का सबसे पहले आया है, बी बोल रही हैं आशा राणा जी। MDY पुष्पा जी ने बी बोला है, पुष्पा जी इसका आंसर बताइए। बी वसा होगा।
हाँ बी वैसा होगा नहीं, है ही, वही है, करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, तो जी यहाँ पर चैतन्य जी के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट माधवी जी दीदी के हैं, तो दीदी आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। यहाँ पे आंसर की दी गई है, आप लोग देख सकते हैं, सभी के आंसर बताए गए हैं। माधवी दी आप पूछ लीजिए क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगी। स्टार्टिंग से ही पूछना शुरू करूंगी मैं, मतलब जो सिलेबस स्टार्टिंग से है वहीं से। फर्स्ट क्वेश्चन इज, कितने प्रकार के जो केमिकल रासायनिक जो तत्व बताए गए हैं वो कितने हैं, मतलब भोजन के तत्व, रासायनिक तत्व कितने हैं? 3, 2, सेकेंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 5 एंड फोर्थ ऑप्शन है 6। बिल्कुल सही, राधिका जी आंसर सही कर रही हैं, राजेश्वर जी बढ़िया, सबके आंसर सही आ रहे हैं। इसका राइट आंसर कोई एक जना अपना माइक अनम्यूट करके बता दीजिए। पुष्पा जी आप ही सबसे पहले। 6 होंगे, 6 होंगे। 6 6 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सोर्स ऑफ डाइट? डाइट सोर्स कौन कौन से, मतलब कहाँ कहाँ से हमें भोजन मिल सकता है? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन सा ऑप्शन सही होगा? कोई भी, सभी आंसर कर रहे हैं मैसेज बॉक्स में। बहुत है। क्या होगा? हाँ जी, बोथ होगा इसका आंसर। प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स, ये दोनों हमारे भोजन में एक अहम भूमिका निभाते हैं इसको खाने की पूर्ति में। हाँ, जय कृष्णा जी कुछ पूछना चाह रही हैं क्या? नहीं नहीं, बहुत बोला, आंसर दिया। ओके जी, ओके, थैंक यू जी, जी सही आंसर। जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन? पोषण की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन इज माल न्यूट्रिशन, सेकेंड ऑप्शन इज गुड न्यूट्रिशन, थर्ड ऑप्शन इज ओवर न्यूट्रिशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। वेरी गुड, सभी आंसर कीजिए। पोषण की अवस्थाएं बतानी है, इसमें कौन कौन सी हैं? वेरी गुड, अजीत देव जी आपने डी क्यों बताया है? एक बार अपना माइक अनम्यूट करके बता दीजिए। अजीत देव जी अपने आंसर की पुष्टि कर दीजिए। हाँ जी बताइए। आंसर का पुष्टि बोथ, ये आई क्या मीन कि, बताएं? मतलब मैं पूछना चाह रही थी कि पोषण की दो अवस्थाएं तो कौन कौन सी, एक माल न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है और गुड न्यूट्रिशन क्या होता है, वो पूछना चाह रही थी मैं। तो ओके। माल खाने की अगर कमी होगी तो उसको कहेंगे, मैं ही बता देती हूँ, कुपोषण। और गुड न्यूट्रिशन यानी कि अति, मतलब खाना अगर अधिक मात्रा में लेंगे, जरूरत से ज्यादा लेंगे तो वो। और फिर गुड न्यूट्रिशन जो हमारे लिए अच्छा पोषण है, और ओवर न्यूट्रिशन खाने की जितनी जरूरत है, मान लीजिए हमें 30 केजी 30 ग्राम हमें किसी की आवश्यकता है और हम उसके लिए 80 ग्राम, तो वो हमारे लिए फिर ओवर न्यूट्रिशन में चला जाएगा, जो हमारे डाइटरी चार्ट से ओवर हो जाएगा। तो इसका आंसर फोर्थ आप सभी ने सही बताया है। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। माधवी जी इसमें तो एक और होता है ना, जैसे कि हाँ, अल्प और अति इसमें और डिवाइड। सुपोषण कुपोषण। हाँ जी कुंदन जी आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल इसका ना एक और होता है, लेकिन वो इसमें क्वेश्चन में जरूरी नहीं था क्योंकि वो इसके अंदर नहीं आएगा, पोषण के स्टेज के अंतर्गत, तो वो मैंने इसको इसमें सम्मिलित नहीं किया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो हमारा न्यूट्रिशन है उसके जो फादर बताए थे स्टार्टिंग में, तो इनमें से कौन से हैं? ऋषि चरक, लेवोसियर, ऋषि सुश्रुत और नन ऑफ दीज। वेरी गुड, आप सभी सही आंसर कर रहे हैं। मीनाक्षी जी एक बार माइक अनम्यूट करके बता दो। दीदी इसका आंसर लेवोसियर होगा। हाँ जी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सभी आंसर कीजिए, एक दो ही आंसर आ रहे हैं। शालिनी जी अपना माइक अनम्यूट करके एक बार। 100 ग्राम। हाँ जी, 100 ग्राम प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है तो उसके डाइजेशन के बाद लास्ट प्रोडक्ट क्या बचता है?
वेरी गुड। राधिका जी एक बार आंसर बता दीजिए, क्या है इसका आंसर? ग्लूकोज होगा मैम, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलता है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका। जी। ग्लूकोज का करेक्ट आंसर है, लास्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, मेन फंक्शन बताना है प्रोटीन का। तो इसमें फर्स्ट वन इज एनर्जी प्रोवाइड, सेकंड वन इज ग्रोथ एंड रिपेयर, थर्ड इज स्ट्रेंथनिंग एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। स्मिता जी अपना आंसर एक बार अनम्यूट करके बता दीजिए। बी है इसका आंसर। सॉरी आपकी आवाज नहीं आई। बी आंसर है। क्या है बी ऑप्शन? बता दीजिए ऑप्शन में क्या ग्रोथ और पता क्या लिखा है। ओके, प्रोटीन का है ग्रोथ करना और रिपेयर बॉडी में, बॉडी की ग्रोथ करना, टिश्यू हमारा टूट जाता है तो उसकी मरम्मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन दिखाइए तो एक बार नीरज जी। लास्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन के डाइजेशन के बाद कौन सा लास्ट प्रोडक्ट, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन। ये सी किसने लगाया है? सी नहीं है, सी गलत है। राजदीप पाल जी एक बार आंसर बता दीजिए, क्या है इसका? ओके कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। अमीनो एसिड आप लोगों ने बताया, एकदम करेक्ट आंसर है अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनर्जी प्रोवाइड बाय प्रोटीन। कितनी एनर्जी प्रोवाइड होती है हमें प्रोटीन से? सभी आंसर कीजिए। चंद्रकला कुठारी जी अपना माइक अनम्यूट करके एक बार आंसर बता दीजिए। ऑप्शन 2 4.1 किलो कैलोरीज। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 4.1 kg कैलोरी प्रोवाइडेड बाय प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन इज। इनमें से प्रोटीन का रिच सोर्स, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, रिच सोर्स बताना है। ये सारे सोर्सेज हैं उसमें, लेकिन एक कोई रिच सोर्स है, तो बताइए। दूध, अंडा, दालें और ड्राई फ्रूट्स। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर, आप सभी का आंसर सही है। पल्सेस इज करेक्ट आंसर ऑफ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज एनर्जी गिवन फूड्स। इनमें से देखिए 3-3 की श्रृंखला बनाई गई है, इनमें से कोई एक श्रृंखला एनर्जी गिवन फूड्स की है, तो आपको इनमें से बताना है कौन सी है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, सेकंड वन इज वाटर, प्रोटीन, मिनरल, थर्ड वन इज मिनरल सॉल्ट, कैल्शियम एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ दीज। आशा राणा जी अपना माइक अनम्यूट करके एक बार आंसर बता दीजिए। मैम ऑप्शन ए सही है। हाँ जी, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। बिल्कुल सही बता रही हैं आप। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन आंसर इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेसिव डिसेबिलिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जब कार्बोहाइड्रेट की शरीर में अधिकता हो जाती है तो इनमें से कौन सी बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं? डायबिटीज, मेलाइटिस, ओबेसिटी यानी कि मोटापा, हाई बीपी और ऑल ऑफ द एबव। आंसर ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के और फिर बताना है। चैतन्य जी एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। अगर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो देखो डायबिटीज भी होने के चांसेस हैं। ओबेसिटी तो एक सीधा साधा एग्जांपल आप लोगों ने अपने आसपास ही देखा होगा, और हाई बीपी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव, जो बाकी के लोगों ने बताया है। बिल्कुल कुंदन जी सही कह रहे हैं, सरकारी आंसर ऑल। आप जिसने नहीं किया है सही, वो अपना आंसर एक बार देख लीजिएगा, सही कर लीजिए। एक ओबेसिटी को ही हम नहीं कह सकते जब हमारे पास ऑप्शन में इतनी सारी चीजें और भी हैं तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेसिव प्रोटीन। बॉडी में एक्सेसिव प्रोटीन की जब मात्रा होती है तो कौन सी समस्या हमारी बॉडी में होती है? ये क्या आंसर हुआ एमडी भाई? ये अब ये सभी फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है माधवी जी? फर्स्ट में लिख रहा है मार्समस, जो प्रोटीन की कमी से होता है ना। ओके। दो चीजें बताई थी ना, प्रोटीन की कमी और प्रोटीन की अधिकता से। तो मार्समस और क्वार्सियोरकर तो होता है प्रोटीन की कमी से, और अधिकता से होता है किडनी डिसऑर्डर, ऑस्टियोपोरोसिस और ओबेसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओबेसिटी। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन, डाइट की पूरी सिलेबस से भी लास्ट क्वेश्चन, मेरा लास्ट क्वेश्चन। एक्सेसिव डिसऑर्डर ऑफ लिपिड, लिपिड की अधिकता से, ओके नीरज जी, लिपिड की अधिकता से कौन सी समस्या दिखाई देती है? जब लिपिड की बॉडी में अधिकता हो जाती है तो कौन सी समस्या होती है? सभी आंसर कीजिए, सिर्फ 2 ही 3 लोगों के आंसर आ रहे हैं। कुंदन भैया एक बार अपना माइक अनम्यूट करके बता दीजिए। ऑल ऑफ द वो सारे होंगे, ओबेसिटी भी है, हाँ जी, सीबीडी, तो ऑल ऑफ द एबव। हाँ जी, और एक बार मैं सीबीडी के फुल फॉर्म बता दूं, कोई कंफ्यूजन हो तो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। हाँ जी। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। बाकी का किसी को कोई क्वेरी हो, लेकिन कोई? ऑल ऑफ द एबव थोड़ा ऊपर रहता तो ज्यादा अच्छा रहता माधवी जी, उसमें बीच में नन ऑफ द भी आ गया ना। हाँ जी, हाँ जी, चलिए ठीक है। वो कंफ्यूजन के लिए जानबूझ के। ओके, तो चलिए आप लोगों के thank you। कॉपरेशन से जो है आज हम लोग का क्वेश्चन जल्दी खत्म हो गया है। 68 क्वेश्चन आप लोगों ने आज रिकॉर्ड तोड़ दिया 1 आवर में कंप्लीट करके। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माधवी दीदी, नीरज जी और चैतन्य जी। शांति पाठ माधवी दी आप कराओ कि मैं कराऊं? दोनों करा लेते हैं मिलके। आप स्टार्ट करो, आप बड़े हो में से। ठीक है दीदी, आप ये कराओ। तो कोई बात नहीं है, चलो ठीक है। अगर किसी को कुछ पूछना हो क्लास से संबंधित या कोई क्वेरी रही हो सारे क्वेश्चंस में, एक 6 क्वेश्चन की जो क्वेरी थी वो क्लियर कर दी जाएगी। वो जो साइनोकोवालामाइन वाला हो रहा था ना, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, और वो बेरी बेरी वाला, वो ग्रुप में अभी डाल दिया जाएगा। बाकी उसके अलावा कोई और क्वेरी हो, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो मीनाक्षी जी। जी पूजा जी हैं शायद रिकॉर्डिंग में। जी मैसेज डाल दिया है, अभी रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगा। ओके, एंड सब लोग एक बार ये चीज दीदी, हाँ एक चीज और है कि जो आप दीदी ने कराया है, लेकिन बाद के कुछ जो टॉपिक्स हैं आप लोग को खुद पढ़ना है, जो मैंने इंक्लूड किया था, जैसे और चैतन्य जी ने भी इंक्लूड किया। जैसे आपका एंटीऑक्सीडेंट्स है, बीएमआर है, एसडी और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, और कुछ सिविल्स है, मतलब कुछ फूड है। तो वो भी आप लोग जो है तैयारी उसके साथ साथ करते जाइएगा। इतने क्वेश्चन तो अभी उससे नहीं देखे मैंने प्रीवियस ईयर में भी, लेकिन पूछे जा सकते हैं। तो आप जनरल चीजें जो हैं वो एक बार पढ़ लीजिएगा। आते रिलेटेड है ज्यादा से ज्यादा। देखिए आप बैक पेपर उठा के भी देखिएगा ना, तो विटामिन के केमिकल नेम, लास्ट प्रोडक्ट, डेली रिक्वायरमेंट और उनका रिसोर्स, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बस यही बने हैं। उससे अलावा आप बाहर से कोई भी क्वेश्चन शायद ही देखने को मिलेगा। हाँ दीदी, तो यही मैं बोली कि आप ऊपर का टॉपिक बस देख लीजिएगा, आपको ये रहे कि आपके सिलेबस में ये भी है। ठीक है, ओके ओके, शांति पाठ करते हैं। थैंक यू मीनाक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चैतन्य जी का भी कंप्लीट कराया, अपना भी, और बाकी सबको भी कोऑपरेट किया, स्टूडेंट्स को भी। चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टस्व शांतिर्भवतु। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच माधवी दी, मीनाक्षी जी, नीरज जी, और सभी ने बहुत अच्छे से किया। आज का मेरा टॉपिक खत्म हो गया। अभी सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज ग्रुप को जल्दी से छोड़ दीजिए
ताकि हमारा रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाए, ठीक है जी। ओके पूजा जी, थैंक यू। जी थैंक यू।